नमस्कार दोस्तों, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग है मीरा भाईंदर शहर के सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक BSUP योजना की बिल्डिंग है। ये इस बिल्डिंग में जो अब रहवासी आप देख रह रहे हैं ये यहाँ के रहवासी झोपड़पट्टी में जो रहते थे उन्हें ये बिल्डिंग में अब रहने के लिए घर दिए गए हैं। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग अभी भी पूरी नहीं हुई है, इसमें अभी भी काफ़ी सारे काम होने बाकी हैं। इसी तरह इसके जो और बिल्डिंगें बननी है वो भी अभी काफ़ी खस्ता हाल में है। वो बिल्डिंगों का काम भी पिछले कई सालों से बंद पड़ा है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से इस बिल्डिंग का काम कई सालों से बंद पड़ा है। इस बिल्डिंग बनाने का जो टेंडर जिस ठेकेदार को दिया था शायोना एंटरप्राइजेस, उस ठेकेदार ने इस बिल्डिंग के काम को इसलिए रोका है क्योंकि उसे पैसे नहीं दिए जा रहे थे। उनका कहना है कि उनका जो बिल है, लेकिन मीरा भाईंदर शहर के राजनीति में यह चर्चा है कि असल में यह योजना में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और इसी भ्रष्टाचार के चलते यह योजना अब बंद पड़ी है। दरअसल ये योजना इसलिए बंद पड़ी है कि जिस तरह की जानकारी हमें मिली है उसे ये पता चल रहा है कि इस योजना में सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है और इसी भ्रष्टाचार के चलते ठेकेदार ने यहाँ पर काम रोक दिया गया है। तो इस योजना की सच्चाई जानने के लिए हम खुद वहाँ पर गए और हमने जायज़ा लिया कि आखिर वहाँ के हालात किस तरह के हैं और यह योजना किस तरह से बंद पड़ी है। तो देखिए लोकहित न्यूज़ की ये एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये जो आज आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये मीरा भाईंदर के सबसे चर्चित योजनाओं में से एक BSUP योजना के तस्वीर है और ये आप देख सकते हैं कि इसका काम अभी रुका हुआ है, बहुत ही खस्ता हाल में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका काम पूरी तरीके से रुका हुआ है। अब इस योजना से संबंधित मीरा भाईंदर शहर में फिर से कुछ चर्चाएं शुरू हुई हैं। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक का कहना है कि महाराष्ट्र शासन की ओर से इस योजना को पूरा करने के लिए 127 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और उनका कहना है कि ये उनकी प्रयासों की वजह से ये जो निधि है 127 करोड़ रुपए वो मंजूर हुए हैं। वहीं मीरा भाईंदर शहर की महापौर ज्योत्सना हसनाळे का कहना है कि शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 127 करोड़ नहीं बल्कि 150 करोड़ रुपए कर्ज लेने की मंजूरी महाराष्ट्र शासन ने दी है और उस तरह का GR महाराष्ट्र शासन ने 2019 में निकाला था, जिसकी पहली किस्त के रूप में 40 करोड़ रुपए MMRD की तरफ से मीरा भाईंदर महानगर पालिका को दिए जाने हैं। तो इस तरह से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी इस योजना के माध्यम से शुरू हुआ है। तो इस बारे में हमने कई जानकारों से बात की, साथ ही विधायक प्रताप सरनाईक से भी बात की और महापौर ज्योत्सना हसनाळे से भी बात की। तो आइए जानते हैं उनका क्या कहना है इस योजना के बारे में। राज्य शासन शिवसेनेचं आहे, महाविकास आघाडीचं आहे, मुख्यमंत्री शिवसेनेचे आहेत, नगरविकास खात्याचे जे मंत्री आहेत ज्यांनी आता हे MMRDचं कर्ज मंजूर केलेलं आहे ते एकनाथ शिंदे साहेब ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, आमचे नेते आहेत आणि त्यांच्याकडे पाठपुरावा करूनच मी योजना मंजूर करून आणली। जर राज्य शासनाचा हस्तक्षेप नसता किंवा राज्य शासनाने जर पैसे दिले नसते तर आता सुद्धा आमचं सरकार आल्यानंतर हे पैसे आम्ही रद्द करू शकलो असतो। आम्ही उलट ते पैसे सँक्शन केले, मंजूर केले आणि राज्य शासनानं परिपत्रक काढून ह्या ठेके वर्क ऑर्डर देण्यासंदर्भात महापालिकेला आदेश दिले। त्यामुळे ही सर्व जबाबदारी जी आहे ती आता राज्य शासनाला आणि शिवसेना आणि प्रामुख्याने महाविकास आघाडीच्या सरकारने घेतलेली आहे। त्यामुळे ही योजना लवकरात लवकर पूर्ण व्हावी अशी माझी इच्छा आहे। परंतु त्याचबरोबर त्या प्रभागाच्या नगरसेविका असलेल्या आणि ह्या मीरा भाईंदर शहराच्या महापौर असलेल्या महापौरांना माझी विनंती आहे की आपण या प्रकरणामध्ये राजकारण न आणता या गरिबांना लवकरात लवकर कशी घरं मिळेल यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करूया, राजकारण बाजूला करूया आणि ही योजना लवकरात लवकर पूर्णत्वाला कशी जाईल यासाठी सगळे मिळून प्रयत्न करूया। रवि व्यास जी, अभी शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये आरोप लगाया है कि BSUP योजना में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा राजनीति करने की वजह से ये योजना पूरी नहीं हो पा रही है। साथ ही उन्हें ये आरोप भी लगाया उन्होंने
कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस योजना में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूँगा कि सरनायक साहब 3 टर्म से आमदार है, उनके क्षेत्र में बीएसयूपी की योजना चल रही है। जब वो पहली बार आमदार बने थे तब उस योजना का लोकार्पण हुआ था। मुझे समझ में नहीं आता कि सरनायक साहब एमएलए होने के बावजूद भी इस तरीके का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे, जबकि एमएलए तो खुद है, उनका विधानसभा का मतदार संघ है। दूसरी बात ये है कि वो सिर्फ बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, पब्लिसिटी करते हैं कि 40 करोड़ रुपया बीएसयूपी के लिए हम लोगों ने मंजूर किया, 117 करोड़ के टेंडर मंजूर किया। अरे मंजूर किया वो तो ठीक है, लेकिन आज तक मैंने कल ही हमारे जो बिलवटे साहब है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, उनसे मैंने जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि 1 रुपया भी अभी तक राज्य सरकार के माध्यम से महानगर पालिका में जमा हुआ नहीं है। और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को कि जो पिछले जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, जिन लोगों ने बिल्डिंगें खड़ी कर दी है, उनको भी आज तक 1 रुपया भी उसके अंदर मिल नहीं रहा है। 5 करोड़ रुपए का जो कॉन्ट्रैक्टर कल ही महानगर पालिका में जो हमारी महापौर ज्योत्सना हसनाले मैडम है उनके पास में आए थे और 5 करोड़ रुपए का अभी तक उसका पेमेंट महानगर पालिका के माध्यम से नहीं हुआ है। तो जो फंड की जो शॉर्टेज है, और ये बोलते राज्य सरकार से हम लोग फंड लेके आ रहे हैं, सरकार इनकी आमदार ये और आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। तो जनता खुद समझदार है, लोग खुद समझदार है कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, महानगर पालिका हमारी है, उसके माध्यम से जो भी हमें जो प्रयास करने हैं वो निश्चित रूप से करेंगे और जल्दी हमारी सरकार भी आ जाएगी। फिर तब हमें आरोप प्रत्यारोप करने की जरूरत नहीं। फिर हमारी सरकार है तो हम लोग हमारी जिम्मेदारी से काम भी करेंगे और लोगों को न्याय भी देंगे। धन्यवाद। मीरा भाईंदर शहर की सबसे विवादास्पद जो योजना है बीएसयूपी योजना, जिसमें गरीबों को घर दिए जाने थे, ये योजना तकरीबन 15 सालों से अपूर्ण अवस्था में पड़ी है और राजनीतिक श्रेय लेने के होड़ में यह कहीं ना कहीं इस योजना का काफ़ी नुकसान हो रहा है और इसका खामियाजा वहाँ पर रहवासी जो रहते थे उनको भुगतना पड़ रहा है। आज लगभग 15 सालों से वहाँ के रहवासी विस्थापित हो चुके हैं और उनको अब तक घर नहीं मिला है और इसके बावजूद भी यहाँ के राजनेता राजनीतिक श्रेय लेने के लिए परस्पर विरोधी आरोप कर रहे हैं और इसी तरह के आरोप आज शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने किए हैं और उनका कहना है कि यह योजना भाजपा के नेताओं की वजह से रुकी हुई है और इस योजना में काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसे उन्होंने गंभीर आरोप किए हैं। तो इस संदर्भ में हमने मीरा भाईंदर शहर की महापौर ज्योत्सना हसनाले मैडम से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए और जानना चाहा कि जो विधायक प्रताप सरनाईक ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों में कितना तथ्य है और क्या कहना है उनका इस बारे में। तो आइए जानते हैं मीरा भाईंदर शहर की महापौर ज्योत्सना हसनाले जी से और जानना चाहेंगे कि क्या कहना है उनका इस बारे में। महापौर मैडम, आज विधायक प्रताप सरनाईक ने विरोधी पक्ष नेता के कैबिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने लेकर उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए और उनका कहना है कि इस बीएसयूपी योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ और भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी रहते हुए यहाँ पर ये योजना काफ़ी लेट हुई और जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज भी उनको घर नहीं मिले हैं और भी कई उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो इस आरोपों पे आपका क्या कहना है? हमारे माननीय आमदार सरनाईक साहब ने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप गलत है, क्योंकि आरोप लगाने के लिए आदमी कुछ भी बोल सकता है, जबकि वो 15 साल से वहाँ के स्थानिक आमदार है और बीएसयूपी योजना के लिए जो उनको उनकी मदद चाहिए थी वो मदद नहीं मिली। आज आप देखेंगे कि कहीं भी उन्होंने शासन के माध्यम से 1 रुपया भी वहाँ पे लाया नहीं है और ये योजना केंद्र शासन, राज्य शासन, महानगर पालिका तथा लाभार्थी इन सभी के पैसा लगाने पर होने वाली है, जिसमें केंद्र शासन और राज्य शासन इन दोनों का हिस्सा जो लगा हुआ है वो केवल आज की डेट में वहाँ पे 127 करोड़ रुपया आने वाला है, ऐसे फलक वहाँ पे सरनाईक साहब के लगे हुए हैं। जबकि
राज्य शासन का कोई भी पैसा आज के डेट में वहाँ पे नहीं आया है, ऐसा खुलासा प्रशासन के माध्यम से हुआ है। मगर 150 करोड़ रुपया MMRD की तरफ से हमने लोन के तौर पर मांगनी की हुई है और उसमें से 40 करोड़ रुपया का कर्ज हमें निधि के तौर पर मंजूर हुआ है, जबकि हमारे पालिका के बैंक के खाते में नहीं आया हुआ है। अब जो ठेकेदार जिसको ऑर्डर मिली है वो काम शुरू करेगा और जब वो काम अपना दिखाएगा करके, तब वहाँ पे टप्पे अनुसार उनको पैसा दिया जाएगा। ये योजना हमारे वहाँ के गरीब जनता जो है उनके लिए हुई थी, चालू की गई थी। जो झोपड़पट्टी में रहते हैं उनको फ्लैट मिलेगा और उनका रहनीमान अच्छे से हो जाएगा। इसके लिए ये योजना मीरा भाईंदर शहर में जनता नगर में प्रायोरिटी तत्व पे हमने शुरू की थी और उस समय पे वहाँ के जो लाभार्थी हैं उन्होंने भी आगे आए, उन्होंने भी चाहा कि हमें फ्लैट मिलना चाहिए। प्रशासन के माध्यम से ये योजना को सफल करने के लिए हमने पूरा प्रयास किया। केंद्र शासन, राज्य शासन और मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन तथा वहाँ के लाभार्थी, इन सभी का पैसा लगाकर ये योजना सक्सेस होने वाली थी। मगर इसमें क्या हुआ कि जो योजना के लिए प्लानिंग करनी चाहिए थी, प्रशासन के माध्यम से पूर्व तैयारी करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई और इसमें केंद्र शासन और राज्य शासन से पैसा आना बंद हो गया और ये योजना 2 साल के अंदर होनी चाहिए थी, मगर 3 साल के से ज़्यादा काल इस योजना को हुआ है। आज 9 साल से ज़्यादा वर्ष होने के बाद में भी यहाँ के लोगों को घर नहीं मिले हैं। केवल 200 लोग वहाँ पे अभी फ्लैट में रह रहे हैं, बाकी सब आशा लगाते हुए रह रहे कि हमको कब घर मिलेगा। मगर इसमें हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो भी बिल्डिंग बनी हुई है वह आज वहाँ पे खड़ी है और प्रशासन ने अपने जिम्मेदारी के ऊपर वहाँ पर काम भी किया है। यहाँ उस समय के जो भी पदाधिकारी थे उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, प्रयास किया और आज वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी है। मगर जो छोटा मोटा काम है वो करना अभी भी बाकी है। अगर वो काम प्रशासन इस ठेकेदार के माध्यम से करा के लेगा और काम जल्दी हो जाएगा तो वहाँ के लाभार्थी अपने अपने घर में जा सकेंगे, उनको अपना खुद का घर मिल सकेगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि इस महापौर पद के कार्यकाल में वो मेरे सभी BSUP के लाभार्थी, उस जनता नगर झोपड़पट्टी के रहवासी, उनको अपना खुद का इस BSUP योजना के अंतर्गत फ्लैट मिले और अपने घर में रहने के लिए जाए। वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो 94 के पहले से रहते हैं और ये जबकि मेरा नाम आया हुआ है तो वहाँ पे मेरा ऑफिस है, इस बात को मैं मानती हूँ। ये योजना बाद में आई है, जबकि मेरा ऑफिस आज भी वहाँ पे है जहाँ पे मैं बैठती हूँ। तो ये ऑफिस वहाँ से पहले लगातार है और कुछ नगर सेवकों की बात यहाँ पे कही गई तो उनके घर वहाँ पे थे, वो झोपड़पट्टी के उसमें उनका घर था उस समय पे। ये योजना बाद में आई, मगर उस योजना में ऐसा हुआ है कि जितने भी लोग रहेंगे उसमें जो लाभार्थी है उन सभी को लाभ मिलेगा। उसमें कोई नेता भी रहने दो, उसमें कोई नगर सेवक भी रहने दो, कोई संस्था का सामाजिक कार्यकर्ता या कोई भी रहने दो। तो ये नगर सेवकों की बात आई तो अन्य पक्ष के नगर सेवकों के कार्यकर्ता भी वहाँ पे है, अन्य पक्षों के ऑफिस भी वहाँ पे है, तो क्या वो लाभार्थी नहीं होंगे? वो भी तो लाभार्थी होंगे उसमें। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जनता नगर के सभी लोगों को वो मिलने वाला है। और हाँ, सवाल 2 नाम या 2 अलग अलग भ्रष्टाचार पे वहाँ पे लोगों ने फॉर्म भराए होंगे तो इसकी जांच करनी चाहिए और जांच होगी। तो इस बार मीरा भाईंदर शहर के महापौर ज्योत्सना हसनाळे मैडम ने ये विश्वास जताया है कि इस बार किसी भी हालत में इस योजना को पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अगर इस योजना में कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तो ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस योजना को क्या समय सीमा में पूरा किया जाता है और अगर इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उस भ्रष्टाचार के जो भी दोषी होंगे उन पर क्या कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी तरह की और अपडेट्स को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल लोकहित न्यूज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।